अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वक्त मैं आपको नर्सरी प्रिंट में बेबी फ़्रॉक बनाकर दिखा रही हूँ विद ब्लाउज़। ये पेयर में होता है फ़्रॉक और इसमें ये बॉक्स प्लेटेड फ़्रॉक है, स्टेप वाला फ़्रॉक है और इसके नीचे ब्लाउज़ पहनाया जाएगा। और आप इसकी शेप देख रहे हैं। इसके कटिंग और स्टिचिंग मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ। इसके साथ ये वाइट कलर का ब्लाउज़ है जो इसके नीचे पहनाया जाएगा। इस तरह के ड्रेसेस फ़्रॉक बहुत खूबसूरत लगते हैं पहनने के बाद, बिल्कुल रेडीमेड लगते हैं। इसके लिए हमें तकरीबन मुझे बाहर की फ़्रॉक के लिए 1 मीटर कपड़ा चाहिए। ये मैं 3 से 4 साल की बच्ची का साइज़ दिखा रही हूँ और इसकी लेंथ 20 इंचेस होगी। इसके लिए मैंने प्रिंट फैब्रिक 1 मीटर, 1.25 मीटर आप ले सकते हैं, 1.25 मीटर फैब्रिक है ये। और बड़े अर्ज़ का है। अगर आप छोटे अर्ज़ का फैब्रिक ले रहे हैं तो आपको 1.5 मीटर लेना चाहिए। सबसे पहले हम इसका योक निकालेंगे। इसका छोटा सा योक है जो मैं 10 इंच का लूँगी। और इसकी लंबाई जो है मैं 11 इंच लूँगी। डबल करने के बाद ये 5.5 इंच का योक रहेगा। ये फ्रंट का हमें योक निकाल लिया। इसकी लाइनिंग भी इसके साथ ही है। अगर हमारे पास फैब्रिक कम है तो लाइनिंग के लिए हम अलग से भी कपड़ा ले सकते हैं हाफ। अब जो बैक साइड का हिस्सा है इसको मैंने बटन पट्टी के लिए इजाफी 2 इंच ले रही हूँ। 2 इंच ज़्यादा चौड़ाई में लेना है। ये चौकोर चौकोर पीस लिए और इनको डबल फोल्ड किया है। लाइनिंग भी इसके साथ ही है। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो हम ये लाइनिंग अलग से भी लगा सकते हैं। ये चौड़ा पीस बैक साइड के लिए है और कम चौड़ाई का पीस जो है ये फ्रंट साइड का है। ये देखिए मैंने 2 हिस्से कर दिए हैं बटन पट्टी के लिए। ये आप देख सकते हैं ये इजाफी कपड़ा जो है बटन पट्टी के लिए है। ये ऊपर से थोड़ा सा कम किया है नेक साइड से और ये नीचे की साइड है, यहाँ पे हल्का सा कर्व दिया है जहाँ पर घेर जुड़ेगा। ये 5.5 इंच है इसकी लेंथ। तैयार होने के बाद ये 5 इंच रहेगी। ऊपर से भी जब हम सिलाई करेंगे तो 4.5 इंच का रहेगा। ये ऊपर से भी कट लगेगा और यहाँ से भी कटिंग होगा। इसकी नेक दरमियान की 5 इंच की रहेगी और इसके स्टेप लगेंगे 1.5 इंच के। हमारे ये स्टेप लगेंगे दोनों साइड से 1.5 पौने 2 इंच का। तो ये हमारा पूरा हो जाएगा सिलाई के बाद। और हमें लेंथ लेनी है नीचे के घेर की 16 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है। और पूरे अर्ज की पट्टी मैं इसको अलग कर लूँगी निकाल कर। इसमें बॉक्स प्लेट डलेंगी 4 और 2-2 इंच का बॉक्स प्लेट जब हम डालते हैं तो हर बॉक्स प्लेट के लिए हमें 4 इंच इजाफी फैब्रिक चाहिए होता है। पहले हम बैक साइड करेंगे तो बैक साइड जो है वो कम चौड़ाई का होगा। जितना मेरे पास ये फैब्रिक था मैंने उसके हिसाब से ले लिया है। ये मैंने 21-22 इंच चौड़ाई ली है और इसमें नीचे हल्का सा आर्म होल कट होगा। 22 इंच चौड़ाई ली है, 16 इंच ऊंचाई ली है और इसको हमें पहले इसको हल्का सा कर्व भी देना है और इस आर्म होल को मैं दोबारा कट कर रही हूँ। बैक साइड पर हल्की हल्की चुनें आएंगी जबकि फ्रंट साइड पर इसमें बॉक्स प्लेट डलेंगे। फ्रंट साइड जो है काफ़ी ज़्यादा चौड़ा लिया जाएगा। ये बैक साइड कटिंग हुई है नीचे घेर की। और हमें पूरे अर्ज की मैंने पट्टी लेनी है इतनी ही चौड़ाई की, इतनी ही लंबाई की जितना हमारा ये बैक साइड की ऊंचाई है इतनी हमें फ्रंट के लिए पूरी ऊंचाई लेनी है। और मैं पूरा अर्ज ले रही हूँ और उसको सेंटर से हम बॉक्स प्लेट डालना शुरू करेंगे। जो इजाफी कपड़ा होगा वो इसके मुताबिक हम फालतू आखिर में कटिंग कर देंगे। अब जितना हमारा ये बैक साइड है उससे हमें 16 इंच फालतू लेना है क्योंकि 4 बॉक्स प्लेट डलेंगे। हर बॉक्स प्लेट के लिए हमें 4 इंच फैब्रिक चाहिए। तो 4 बॉक्स प्लेट के लिए हमें 16 इंच फैब्रिक इजाफी चाहिए। जितनी हमारी बैक साइड की चौड़ाई है उसकी चौड़ाई के बाद
हमें 16 इंच इजाफी फैब्रिक चाहिए। चार बॉक्स प्लेट के लिए हमें 14 इंचेस इजाफी फैब्रिक चाहिए और फालतू में कपड़ा इसमें अलग कर दूंगी। अब हमें इसका सेंटर बनाना है। सेंटर में हमें दरमियान में हमारा 4 इंच का गैप होगा। उसके बाद बॉक्स प्लेट डलेंगी। याद रहे इसकी बॉक्स प्लेट जो है उल्टी साइड पर डलेंगी और सीधी साइड पर सिर्फ वो बॉक्स प्लेट के निशान नज़र आएंगे। अब हमें यहाँ से 2 इंच रखना है। ये सेंटर है हमारा बिल्कुल। जो गैप जो है हमारा 4 इंच का बनेगा, ये हाफ जो है 2 इंच है। अब हम इसमें 4 इंच का बॉक्स प्लेट लगाएंगे, 2 इंच का गैप और फिर 4 इंच बॉक्स प्लेट का निशान। इस तरह से ये हमारे बॉक्स प्लेट जो हैं ये पूरे होंगे। और जो ये हमारा साइड से भी हमें कर्व में कटिंग करनी है, आर्म होल कट करना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा ये दरमियान का जो है ये 11 इंच है सेंटर और बाकी हमारा ये बॉक्स प्लेट में जाएगा। ये हमारी स्टेप की पट्टी है जो मैंने ली है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। हाफ जो है ये हमारी 8 इंच बनेगी। 7 इंच 7.5 इंच हमें लेनी है और इसको डबल फोल्ड किया हुआ है मैंने। 2 स्टेप बनेंगे इसके, फ्रंट और बैक के। और हमें ये तकरीबन 5 इंच चौड़ाई की पट्टी लेंगे तो ये कम होके हमारा डबल होके 2.5 इंच और सिलाई होने के बाद ये हमारा 2 इंच का स्टेप रहेगा। ये हमारे फ्रंट बैक हैं, ये स्टेप का फैब्रिक है और इसके अलावा ये हमारा इसका फ्रंट बैक का ये घेर है। ये कम चौड़ाई वाला घेर, ये स्टेप की पट्टी, ये फ्रंट बैक की योक। अब मैं आपको इसको स्टिच करके दिखाती हूँ। सबसे पहले तो हमें स्टेप सी लेने हैं और उसके बाद हम इसके 2 हिस्से कर लेंगे और इसको हमें फिर एक साइड जो है इस तरह से नीचे से बंद भी करनी है। और दोनों स्टेप्स को हम सीधा कर लेंगे। ये तकरीबन 7-7.5 इंच के ये स्टेप है एक। अब ये हमारे बैक वाली साइड के हिस्से हैं, इसमें हमें इस तरह से इसको जोड़ना है। ये डबल है, लाइनिंग के साथ है। एक हिस्सा हम ऊपर रखेंगे, एक हिस्सा हम नीचे रखेंगे। इस तरह से हमें सिलाई करनी है। ये नेक वाला हिस्सा है, ये सिलाई अब बटन पट्टी वाले हिस्से की हो रही है। इसको भी हमें साथ ही बंद करना है। और ये तीसरा हिस्सा जो है ये हमारा शोल्डर, ये आर्म होल वाला है। ये 3 साइड इसकी सिल गई हैं। इसको इस तरह से कट्स लगाएंगे। और इस तरह से ये हमारी बैक साइड पर ये स्टेप लगा है और ये वाला जो इस साइड स्टेप लगा है ये आर्म होल वाला हिस्सा है और जिस साइड स्टेप नहीं है ये हमारा बटन पट्टी का है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह तैयार करेंगे। ये फ्रंट साइड है और फ्रंट साइड के दोनों हिस्से जो हैं दाएं बाएं दोनों साइड से हम इसे बंद कर देंगे। आप देखिए जो मैंने कपड़ा कटिंग किया हुआ था लाइनिंग भी इसके साथ ही है इसमें। ये इसका फ्रंट वाला हिस्सा है। ये बैक साइड के हिस्से हैं। अब इसमें हमें बटन पट्टी तैयार करने के लिए ये हमें फ्रंट साइड के हिसाब से इसको बैलेंस करना है और ये इस तरह से हमारी ये ऊपर की योक तैयार होगी। और हमें पाइपिंग लगानी है, साथ ही जो आर्म होल वाले हिस्से हैं उनको हम पाइपिंग कर लेंगे।
और इस तरह से ये हिस्से तैयार हो गए हैं। अब ये बैक साइड वाले हिस्से में हमें हल्की हल्की चुने देकर इसको जोड़ना है। अब ये स्टेप वाला जो बैक साइड का हिस्सा है इसको हम इसके साथ इस तरह से मिलाकर जोड़ देंगे। और इस तरह से ये हमारी बैक साइड जो है वो तैयार हो गई है। अब ये जो हमारे फ्रंट वाले हिस्से में जितने मैंने निशान लगाए थे उन पर मैंने कट्स लगा दिए ताकि दोनों साइड ये निशान आए। अब ये सेंटर छोड़ने के बाद हमें ये बॉक्स प्लेट जो है वो उल्टी साइड पर लगानी है, क्योंकि ये बॉक्स प्लेट जो है उल्टी साइड पर आएंगे और सीधी साइड पर सिर्फ ये खुला हुआ पोर्शन नज़र आएगा। अब ये मैं निशान लगाकर ये 3-3 इंच तक सिलाई तो कर रही हूँ, लेकिन इसको बाद में हमें खोल देना है। जब हमारा ये पूरा फ्रॉक तैयार हो जाएगा तो फिर हम ये बॉक्स प्लेट जो है वो खोल देंगे। ये दूसरा बॉक्स प्लेट है। ये तीसरा। ये सेंटर में 4 इंच का गैप रहेगा और 2 बॉक्स प्लेट दाएं तरफ और 2 बाएं तरफ इस तरह से हमारे आएंगे। अब इन तमाम बॉक्स प्लेट को भी हम सेंटर में इस तरह से कट्स लगाएंगे, इसका सेंटर बनाएंगे और उनको इस तरह से फैलाना है सेंटर से कि हाफ जो है हमारा बॉक्स प्लेट दाएं तरफ और हाफ जो है बाएं तरफ जाए। याद रहे कि इसके बॉक्स प्लेट जो हैं वो उल्टी साइड पर डलेंगे। ये जब हमारे तैयार हो जाएंगे तो हम इसको नीचे से खोल देंगे। उसके बाद हमें इस पर योक फिट करना है। पाइपिंग मैंने लगा ली बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने बैक साइड पर पाइपिंग लगाई थी आर्म होल में। इस तरह से हमारी फ्रंट साइड भी तैयार हो गई है और लास्ट में हम इसकी साइड की सिलाई करेंगे। और इस तरह से ही हमारा फ्रॉक तैयार हो गया। ब्लाउज़ दिखा रही हूँ, इसके लिए मैंने बैक साइड के लिए पीस लिया है 16.5 इंच और 14 इंच चौड़ाई का। ये बैक साइड का पीस है। हमें फ्रंट के पीस जो हैं वो 1.5 इंच चौड़े लेने, 2 पीस लेने जो 1.5 इंच चौड़ाई के ज़्यादा हैं, इस तरह से। अब हमें ये इस तरह से फोल्डिंग जो है बटन पट्टी के लिए होगी। और बहुत ही सिंपल है कटिंग होती है ब्लाउज़ की। 5.5 इंच मैंने आर्म होल लिया है। 4 साल की बच्ची के लिए, 3 से 4 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। 5.5 इंच ही इसका आर्म होल है, 5.5 इंच ही इसका शोल्डर है, 2 इंच मैं इसकी नेक के लिए कटिंग करूँगी, 1/2 इंच कटिंग करनी है फ्रंट बैक के लिए। अब ये फ्रंट की पट्टी फोल्ड करने के बाद 2 इंच मज़ीद मैं इसमें इजाफ़ा करूँगी, 1.5 इंच इजाफ़ा करेंगे, यानी 2 इंच गहराई की इसकी नेक होगी कॉलर वाली। अब ये स्लीव्स के लिए मैंने कपड़ा लिया हुआ है पहले से, तकरीबन 7-7.5 इंच आप चौड़ाई का स्लीव बना सकती हैं। और इसकी चौड़ाई जो है 17 इंच है, ऊंचाई इसकी 7 इंच।
और इस तरह से हमने आर्म होल जो कट करना होता है, गहरा सा बड़ा सा आर्म होल कट करना होता है, क्योंकि इसमें चुनें आती हैं। और ये बगल वाला हिस्सा हम तकरीबन 1-1.25 इंच तक ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते। अब बाजू के लिए पट्टी लेनी है हमें। ये आप देख सकते हैं 9 इंच चौड़ाई लंबाई की और 3 इंच चौड़ाई की 2 पट्टियाँ ली हैं। अब सबसे पहले हमें इसकी शोल्डर जोड़ना है। अब बाजू में थोड़ा सा हिस्सा हमें छोड़ने के बाद सेंटर में हमें चुनें देनी है। अब दूसरे बाजू में भी बिल्कुल इसी अंदाज में हमें चुनें देनी है। साइड से थोड़ा थोड़ा 2-2.5 इंच तक हम छोड़ देंगे, बाकी हिस्से में पोर्शन में हमें चुनें देनी है। उसके बाद ये नीचे की बॉर्डर पट्टी हमें इसके साथ फिट करनी है। ब्लाउज़ बनाना बहुत आसान होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप कोई भी, अगर आपके स्लीवलेस फ्रॉक हैं तो उनके नीचे आप ये इस तरह के ब्लाउज़ बना सकती हैं। कई फ़्रॉक के साथ एक साथ ही पहनाए जा सकते हैं और ख़ूबसूरत भी लगते हैं ये। नीचे से भी आर्म होल का हम तकरीबन 3-3.5 इंच सिलाई करने के बाद, उसके बाद हम आर्म होल पर इसके ऊपर की साइड पर गहरी गहरी चुनें देंगे। इसी तरह से इसके जो पफ वाले स्लीव्स होते हैं इसी तरह तैयार होते हैं। ऊपर की साइड पर बड़ा सा आर्म होल होता है इसका, गहरा सा, और उस पर इस तरह से गहरी चुनें आती हैं, तो इस तरह से पफ बन जाता है। अब हम नीचे से जोड़ना शुरू करेंगे और जो सेंटर में मैंने कट लगा रखा है बाजू का, इसको हमें सेंटर तक ही ला के ख़त्म करना है। और यहाँ पर ये ज़्यादा बड़ा था तो मैं और मज़ीद चुनें दे रही हूँ और हमें यहाँ तक इसका आर्म होल पूरा करना है। इसके बाद साइड की सिलाई और आखिर में हमें इसका घेर करना है। इसके बाद आखिर का हिस्सा इसका कॉलर का रह जाएगा, वो कॉलर भी मैं आपको अभी बनाकर दिखाती हूँ। ये बटन पट्टी है, इसमें अगर किनारी है तो हमें फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किनारी नहीं है तो हम इस तरह से, हमें बटन पट्टी की अंदर से बारीक किनारी बनानी चाहिए। और मैं इसको आयरन कर लिया मैंने अंदर फ़ोल्ड करने के बाद। और थोड़ा सा हमें सीधा बटन पट्टी के लिए, बटन लगाने के लिए कॉलर थोड़ा सा बैक से लगाएंगे हम, तो ये पट्टी को हमें थोड़ा सा इसी तरह सीना है फ़ोल्ड करके, उसके बाद हमारा कॉलर लगेगा। अब ये बाकी का मैंने एक पट्टी ली है जिसको 3 दफ़ा फ़ोल्ड किए, यानी कि लाइनिंग भी इसी के अंदर 3 इंच चौड़ाई कर ली है, यानी कि 9 इंच की पट्टी थी तो 9 इंच चौड़ाई की थी, तो उसको मैं 3 दफ़ा फ़ोल्ड किया है तो 3-3 इंच रह गया। हमें कॉलर को इसके मुताबिक लेना है जितना हमारा उसका साइज़ है। अब आप देखें नीचे से मैंने इसको कर्व दिया है कॉलर को, और ऊपर से गोलाई देनी है, और बैक साइड से भी हमें थोड़ा सा इसको इस तरह से कर्व देना है। तो ये हमारा कॉलर जो है ये तैयार हो जाएगा, यानी कि जितनी हमारी नेक थी उसके मुताबिक मैंने इसको कॉलर को लिया है। अब ये 3 लेयर्स हैं इसकी, इसको हम सिलाई कर लेंगे। इसको पलटने के बाद आयरन करेंगे। मैं आपको इसको लगाने का तरीका भी बताती हूँ। हमें कॉलर को इस निशान पर रखना है और इसको इस तरह से हम पलट कर फोल्ड करेंगे, और इस तरह से ये हमारी थोड़ा सा जो है बटन पट्टी के लिए हिस्सा खुला रहेगा। उसके साथ ही हमें पाइपिंग रखकर इसको सिलाई करनी है। ये बाज़ारी पाइपिंग है। अगर हमारे पास बाज़ारी पाइपिंग नहीं है तो हम कोई भी रेप वाली पट्टी कटिंग करके उसको रखकर हम सिलाई कर सकते हैं। हमें बैक नेक पर भी इस तरह से सेंटर बनाना है कट का, और ये कॉलर को बैक तक इसी तरह से लाना है। और आप देखें ये कॉलर लगाने का बहुत ही नीट और आसान तरीका है।
अब ये इस कट तक आएगी ये कॉलर, और उसको हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे। अब आप देखें जब हम इसको पलटेंगे तो ये जो पाइपिंग वाला खुला हुआ सिरा है ये अंदर की साइड पर चला जाएगा। ये देखें। अब ऊपर की सिलाई है इसमें, और इस तरह से ये हमारा ब्लाउज़ भी है ये कंप्लीट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये कॉलर बड़ी प्यारी और ख़ूबसूरत कॉलर तैयार हुई है, और बहुत ही आसान कॉलर है। और यूँ ये फ़्रॉक जो है हमारा रेडी हो गया है। और मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तैयार करने के बाद बटन लगाने हैं इसमें, फ्रंट पर बटन लगेंगे, काज बटन होंगे। और आप देख सकते हैं तैयार होने के बाद इसकी शेप बहुत ही खूबसूरत आई है। और इसके साथ ये इसका ब्लाउज़ है। और तैयार होने के बाद ये बिल्कुल एक रेडीमेड फ़्रॉक लग रहा है। पेयर्स में है ये फ़्रॉक। उम्मीद है डिज़ाइन आपको अच्छा लगेगा, चाहें तो आप अपने बेबी गर्ल्स के लिए बना सकते हैं। ये 3 से 4 साल की बच्ची का साइज़ है।